हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अडोरामा अकेडमी। दिस इज ज्योति और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कंपोनेंट्स क्या होती है और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जैसे हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे कुछ सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे कि है तो बहुत भास्ट, बहुत डिस्क्राइब वे में जानना होता है, लेकिन हमें बस वही पढ़ना है जो हमारे कोर्स में अवेलेबल है और उसी को हम अच्छे से जानेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एडोरम अकेडमी के कुछ सोशल नेटवर्क है जहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फिर आपको कुछ अगर क्वेरी पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डिस्कस करना है या फिर कुछ क्वेश्चन होगा मन में, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और एडोरम अकेडमी नाम से हमारा एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर हमारे इस एडोरम अकेडमी के एप्लीकेशन में जितने भी पीडीएफ अभी तक हम पढ़ते आए हैं सारा अवेलेबल है। जितने भी कोर्सेज के हैं, जैसे हमारा बीटेक हो गए, डिप्लोमा हो गए, हमारा पॉलिटेक्निक हो गए, सारे कोर्स के, सारे ब्रांच के, सारे सेमेस्टर के हमारा पीडीएफ अवेलेबल है। वहाँ जाके आप देख सकते हैं और कभी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे कोर्स के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क ये कैसे हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, और फिर ये क्या है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि ये कैसे यूजफुल है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि आर चेंजिंग द वे वी डू बिजनेस एंड द वे वी लाइव। ठीक है, मतलब हमें डाटा कम्युनिकेशन हमारे मतलब आज के डेली यूज में इतना पॉपुलर हो चुका है कि हम सारा कुछ हम एकदम डिपेंडेंट हो गए हैं डाटा कम्युनिकेशन पे। मान के चलिए आप घर बैठे जॉब कर पा रहे हो, आप घर बैठे शॉपिंग कर पा रहे हो, आप घर बैठे ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो, यानी सारा कुछ आप घर बैठे ही कर पा रहे हो। इट मीन्स हमारा जो डेली स्टाइल है, हमारा लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं, वो सारा कुछ चेंजिंग हो रहा है। इट मीन्स या हम कह सकते हैं कि हमारा सारा कुछ डिपेंडेंट हो रहा है बस हमारा नेटवर्किंग पे। ठीक है, तो ये हमारा एक बिजनेस के तौर पे भी या फिर हमारे ज़िंदगी के तौर पे भी सारे कुछ से ये डिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्हेन वी कम्युनिकेट वी आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, या ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं दूसरे के साथ, इट मीन्स क्या, हम एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हम खुद एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये हमारा शेयरिंग, ये हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी लोकल एंड कैन बी रिमोट। लोकल मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से या फिर या ऑफ कोर्स वी कैन से पर्सन से आप अगर फेस टू फेस बात कर रहे हो, इट्स अ लोकल। बट हमारा रिमोट क्या हुआ, रिमोट मतलब एट अ डिस्टेंट, मतलब हमारे डिस्टेंस पे, जो हमारा दूरी पे कोई भी कंप्यूटर रखा हो या फिर डिवाइस या फिर वी कैन से यूजर हो या पीपल है, तो उससे हम बात कर रहे हैं, उससे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो ये हमारा रिमोट बेस्ड पे हुआ। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली ऑक्योर फेस टू फेस वाइल रिमोट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस और डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पे कुछ दूरी पे हो पा रहा है। जैसे हम यहाँ दिल्ली है एंड बॉम्बे से किसी से बात कर रहे हैं, या फिर इंडिया है एंड फॉरेन से किसी से बात कर रहे हैं, तो ये हमारे डिस्टेंस पे हो पा रहा है बात। ठीक है, तो ये हमारा रिमोट बेस्ड हुआ। नेक्स्ट हमारा है द टर्म टेली कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, टेली मतलब होता है हमारा डिस्टेंस, फार, दूरी। ठीक है, उसको हम मतलब ग्रीक वर्ड में हम इसे फार, दूरी कहते हैं। एंड कम्युनिकेशन वी नो द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन रिफर करता है, इसमें हमारा टेलीफोनी हो सकता है, टेलीग्राफी हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, क्योंकि टेलीविजन तो हम लोग सब देखते हैं घर में। हम देखे हैं कि उसमें कैसे न्यूज़ चैनल कहीं और रहता है और हम घर बैठे इस जितने भी न्यूज़ है वो सारा हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है घर बैठे। तो एक डिस्टेंस पे ये हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द वर्ड डाटा। डाटा हमारा क्या है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके मान के चलिए ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकंड कंप्यूटर है। तो अगर ये कंप्यूटर हमारा सेंडिंग करे डाटा को, अगर ये एक्सेप्ट कर पा रहा है, इट मीन्स क्या, वो एक डाटा है। यानी कोई यूजर अगर या फिर कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस, किसी भी हार्डवेयर हो, वो हमारा कुछ अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है, इट्स अ लाइक अ डाटा, क्योंकि ऑफकोर्स वो डाटा ही एक्सेप्ट करेगा ना। ठीक है, या इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं जिसमें हमारा कुछ बिहेवियर हो, कुछ प्रॉपर्टीज हो, ऐसे हम सोच सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या ज़रूरी है या फिर हमारा सिस्टम में क्या कैसे बने होते हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन हमारा क्या है। एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस। हम जानते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन हमारा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन या वी कैन से डाटा, ये हमारा एक्सचेंजिंग है, इसी को कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब हम इन्फॉर्मेशन तो एक्सचेंज कर रहे हैं, बट कैसे हो पा रहा है? ऐसे तो हवा में थोड़ी हो पाएगा। अगर हवा में बात करेंगे तो हमारा बहुत जाएगा, तो 10 मीटर जाएगा, 15 मिनट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हम किसी एक जगह से दूसरे जगह हम किसी बहुत मतलब दूरी पे, दिल्ली से बॉम्बे में बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस ट्रांसमिशन मीडियम का ज़रूरी होगा। मतलब ट्रांसमिट करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए किसी रिसोर्सेज का ज़रूरी होगा, किसी मीडियम का ज़रूरी होगा। मीडियम मतलब जिससे हमारा एक एक जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सके, डिलीवर हो सके। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है ये हमारा वायर हो या फिर हमारा वायरलेस भी हो सकता है। वायर में हम कह सकते हैं हमारा, जैसे हमारा कोएक्सियल पेयर हो, ये हमारा वायर का टाइप हो गया, या फिर टू स्टेट हो, ये हमारा वायर हो गया। एंड देन या वायरलेस के थ्रू हम कह सकते हैं हमारा रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव, जो हमारे मोबाइल से हम अगर किसी से बात करते तो ये हमारा वायरलेस के थ्रू हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि डाटा कम्युनिकेशन हमारा ऑकर होता है। ठीक है, बट ये डाटा कम्युनिकेशन दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, यानी हमारा दो डिवाइस के बीच में हो रहा है। और डिवाइस क्या है? हमारा एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर वो चीज़ हुआ जिसे हम फील कर सकते हैं, मतलब फील नहीं बोल सकते, जिसे हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर वो हुआ जिसे हम फील कर सकते हैं। मतलब कि जैसे फिजिकल इक्विपमेंट हम कह सकते हैं हार्डवेयर को, कैसे? जिसे हम टच कर पाए, हमें हम उसे मतलब क्या कह सकते हैं, छू पाए। ठीक है, महसूस कर पाए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या हुआ हमारा कि हमारा जैसे प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमें इनपुट देना है और आउटपुट दिखेगा। ठीक है, वो हमें देख पाएंगे, न कि हम मतलब वो हमें फील कर पाएंगे, न कि हम टच कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड ऑन 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि हमारा डाटा कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है, वो कैसे इफेक्टिव होगा, डाटा हमारा किसी अगर हमारा एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन को, वो कैसे इफेक्टिव बना जाएगा, ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फर्स्ट वन इज डिलीवरी। ठीक है, सेकंड वन इज एक्यूरेसी, थर्ड वन इज टाइमलाइनेस एंड फोर्थ वन इज जिटर। ये हम देखेंगे डिलीवरी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला हमारा डिलीवरी। डिलीवरी मतलब ये हुआ कि अगर आप इंफॉर्मेशन को अगर भेज रहे हो, सेंड कर रहे हो, तो वो एक करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, डेस्टिनेशन तो ठीक है, कहीं तो कहीं जाएगा, बट करेक्ट होना चाहिए। जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं वहाँ होना चाहिए, तभी हमारा कुछ मीनिंग निकल के आएगा कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। अगर किसी से बात ही नहीं हो, किसी को जानते नहीं हो, और हमारा इन्फॉर्मेशन कहीं अपने जिसको भेजना चाह रहे हैं उससे के बजाय अगर थर्ड पार्टी को पहुंच पा रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? हम क्यों फिर, जरूरी ही नहीं है भेजने का, क्योंकि वो से हम जान ही नहीं पा रहे, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज क्या करेंगे? ठीक है, तो करेक्ट डिस्टेंस के पास पहुंचना जैसे हम करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, और हम जैसे इंटरनेट डिवाइस होना चाहिए, जिसे हम इंटेंशनली जिसको भेजना चाह रहे हैं उसके डिवाइस के साथ हम एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, वो हमारा डिलीवरी पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि अगर हमारा डिलीवरी हो रहा है, करेक्ट डेस्टिनेशन के पास पहुंच जा रहा है, टाइम पे पहुंच जा रहा है, ठीक है, डिले नहीं हो रहा है, बट एक्यूरेट नहीं है, तो ये हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन भेजने का कुछ मतलब वेस्टेज है। क्योंकि हम अगर इन्फॉर्मेशन भेज पा रहे हैं बट हमारा गलत है, तो क्या फ़ायदा? हम भेजेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे मान के चलिए अगर कोई ऑफिस का एम्प्लॉय है और वो बोल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है कि आई एम प्रेजेंट। ठीक है, बट वो इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई हो पा रहा है, रास्ते में मॉडिफाई हो गया, किसी थर्ड पार्टी ने उसे मॉडिफाई कर दे, जैसे हमारे हैकर होते हैं ना, वो मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मॉडिफाई हो गया कि आई वांट रिजाइन, आई एम प्रेजेंट बोला बट हो गया आई वांट रिजाइन, तो देखिए कितना कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया किसी इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से। ठीक है, और फिर हाँ, डाटा है मे बी अल्टर हो सकता है या फिर अनकरेक्ट हो सकता है, अनयूजुअल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं टाइम लाइन्स। या और टाइम लाइन हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर फ़ोन कॉल पे हम किसी से बात कर रहे हैं और आप अगर किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना, किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाह रहे हैं, बट आपका इन्फॉर्मेशन कन्वे हो नहीं पा रहा है, आपका इन्फॉर्मेशन कन्वे 5 मिनट्स और वी कैन से 10 मिनट्स बाद हो रहा है, तब तक वो आपको 5 बात सुना के चले गया।
ठीक है। तो फिर ये क्या फायदा, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कराया, हम तो बोल रहे हैं बट वो सुनाई नहीं दे रहा है, बट वो बोल के चला गया, उसका सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इन्फॉर्मेशन अपना खुद का एक्सचेंज नहीं कर पाए, या फिर हम अपना राय नहीं दे पाए, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन टाइम पे होना चाहिए, टाइमली जाना चाहिए। जब हम प्रोड्यूस करें उसके उसी टाइम हमारा रिसीव भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जीटर। जीटर हमारा क्या हो, जीटर रिफर्स टू द वेरिएशन इन द पैकेट अराइवल टाइम। जैसे वेरिएशन इन द पैकेट, जैसे हमारा कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम सेंड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इतना बड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, एंड ये हमारा जब इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है, तो ये पैकेट के टर्म में ब्रेक होता है। मान के चलिए ये हमारा 1 पैकेट हो गया, सेकंड पैकेट हो गया, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारा पैकेट हुआ, तो ब्रेक होता है पहले पैकेट के टर्म में, एंड देन ये सेंड होता है। ठीक है, मान के चलिए हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट था एंड यहाँ लास्ट था। मान के चलिए हमारा पहला इन्फॉर्मेशन तो पहुँच गया, ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा, लास्ट पैकेट पहुँचा, एंड देन हमारा मिडिल पहुँचा, तो ये इन्फॉर्मेशन में कुछ मीनिंग ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमारा जब हम इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं तो हम एक वे में कर रहे हैं, वो ए वे में पैकेट भी ब्रेक हुआ, बट हमारा पहला पैकेट है वो पहले पहुंच गया, एंड उसके बाद लास्ट पहुंचा, उसके बाद मिडिल वाला पहुंचा पैकेट, तो फिर इन्फॉर्मेशन का मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जिटर नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, हमारा पैकेट जितने टाइम पे लगता है उतना टाइम में पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 सेकंड में जा रहा है, कोई 4 सेकंड में जा रहा है, कोई 5 सेकंड में जा रहा है, मतलब कि मान के चलिए हमारा हर एक पैकेट हमारे पास पहुंचता है हर एक 2 सेकंड में। ठीक है, तो 2 सेकंड में पहुंच रहा है, लेकिन बट पहला तो 2 सेकंड में आया, नेक्स्ट वन इज 4 सेकंड, तब तक हमारा लास्ट वाला पैकेट पहुंच चुका, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स मतलब हमारे कंपोनेंट्स पार्ट्स कह सकते हैं, या हमारे डाटा कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन कौन से डिवाइस, कौन कौन कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेंडर, मतलब कि जो सेंड कर रहा है इन्फॉर्मेशन को वो जरूरी है। नेक्स्ट वन इज रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, एंड थर्ड वन इज मैसेज, हम किस चीज़ को सेंड कर रहे हैं या किस चीज़ को रिसीवर रिसीव कर रहा है, तो वो क्या है हमारा मैसेज, और किसके थ्रू कर रहे हैं, मीडियम। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रूल कह सकते हैं, चलिए हम इसको पहले डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वन इज मैसेज, द मैसेज इज द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट, मतलब जो हम इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, हम सेंडर जो सेंड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो रिसीव कर रहा है, ये हमारा मैसेज है। ठीक है, मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो, मतलब ये किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे अभी हम आपसे मतलब कम्युनिकेट हो पा रहे हैं, तो आप मैसेज हमारा जो अभी बता रहे हैं, जो हमें डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें आपको मिल पा रहा है। कैसे मिल पा रहा है, ऑडियो की वजह से, वीडियो भी साथ में। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो के हेल्प से आपको मिल पा रहा है मैसेज। ठीक है, इट कैन बी, ये हमारा क्या हुआ, मैसेज हुआ। नेक्स्ट वन इज सेंडर, जैसे हम आपके लिए सेंडर हुए, हम इस कम्युनिकेशन में सेंडर हुए, क्योंकि हम ये मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन बी कंप्यूटर या फिर यूजर या फिर वर्क स्टेशन, टेलीफोन, हैंडसेट एंड वीडियो कैमरा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट सेंडर जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है, जो भी सेंड करता है, एंड रिसीवर इज जो रिसीव करता है, जैसे आप लोग रिसीवर हो गए जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा इसका भी एग्जांपल सेम है, कंप्यूटर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, या फिर यूजर हो सकता है, या फिर टेलीफोन हैंडसेट होता है, या टेलीविजन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रांसमिशन मीडियम, जैसे अब हम जाने कि अगर हम आपसे कम्युनिकेट हो पा रहे, बट किस तरह, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए, कौन सा ट्रांसमिशन रिसोर्स चाहिए हम एक दूसरे से बात करने के लिए, हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जैसे या इट कैन बी मीडियम इज द फिजिकल पाथ, मतलब कोई भी चाहिए जिससे हम मैसेज को ट्रैवल करवा सके। ठीक है, सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल फाइबर, ये हमारा वायर का टाइप हो गया। हमारा मान के चलिए कोई टेलीफोन है, ठीक है, तो पहले हम टेलीफोन से बात कर रहे थे, ये हमारा वायर के थ्रू हो पाता था, मतलब इसके लिए हमें ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल या फिर ऑप्टिकल फाइबर, ये हमारा
इसके थ्रू हो पाता था, ठीक है। अभी भी बहुत जगह यहाँ तक बहुत जगह हमारे वायर का यूज होता है, एंड वायरलेस भी हो सकता है। इसमें हमारा रेडियो वेव आ गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब वेव के थ्रू, मतलब हमारा वेव ऐसे होता है ना, वेव के थ्रू ये हमारा ट्रांसमिट होता है इन्फॉर्मेशन। ये सब हम आगे देखेंगे रेडियो वेव कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कुछ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। ये हमारा रूल्स का सेट है, ठीक है, जो एक गवर्न करता है डाटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, हम कह सकते हैं ये। तो जैसे मान के चलिए जैसे हम दिल्ली के हैं एंड हमें इंग्लिश एंड हिंदी आती है ओनली, ठीक है। एंड जो केरला के हैं उसे मलयालम आती है, बट वो हिंदी एंड इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, वो मलयालम जानता है, और हम बस हिंदी इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो हम अपने भाषा को हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हिंदी में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा। तो वो कम्युनिकेशन तभी होता है जब हमें जब जो पर्सन रिसीवर होते हैं वो समझ पाए, तो उसी को हम कम्युनिकेशन करते हैं। अगर वो समझ ही नहीं पाए तो वो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या होगा, प्रोटोकॉल होता है कि अगर हमारा हिंदी में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एंड वो कन्वर्ट होगा मलयालम में एंड उसके पास पहुंचेगा, और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो फिर कन्वर्ट होगा हिंदी में एंड देन हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसके थ्रू जितने भी कम्युनिकेशन हो पा रहे हैं वो इफेक्टिव हो पा रहे हैं, ठीक है, एग्जिस्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा हमारा क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिव होना चाहिए, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं, डाटा कम्युनिकेशन है क्या, वो कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5 कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है। मतलब अभी हम देखें, जस्ट देखें कि हमारा 5 कंपोनेंट्स होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के, वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और विच इफेक्टिवनेस ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड। मतलब कि हमारा डाटा कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिव कितना हो पाता है, तो ये कौन से फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिसके डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चैनल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, टेक्स्ट में, वीडियो में, ऑडियो में कैसे करना है, ये सब हम जानेंगे। और चैनल के बारे में जानेंगे, जैसे हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कैसे हम कर पा रहे हैं, नेटवर्क क्या होनी चाहिए, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अभी तक अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ ऑल्सो डू डे, ठीक है। और हमारे एक एडोरामा नाम से एक एप्लीकेशन है जो आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो आपकी सुविधा के लिए हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसे डाल दिए हैं, वहाँ से डायरेक्टली जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस पर जो भी PDF अभी तक हम देखते हैं, जो भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे हमारे बीटेक, हमारे डिप्लोमा, हमारे पॉलिटेक्निक के जितने भी ब्रांच है, सारे सेमेस्टर के कोर्स अवेलेबल है, और सारे के PDF भी अवेलेबल है, जो आप कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमारा आज का पहला लेक्चर था, उसके बाद हमारा धीरे धीरे डेली लेक्चर आएगा, आप उसे कंसिस्टेंसी रूप से पढ़िए, जानिए, समझिए। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ इस नंबर पे पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नीचे हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर है, जो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, बाय, थैंक यू।